गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुनीता देवी की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उनका एक ही सपना था, अपने बेटे राहुल को एक अच्छा इंसान बनते देखना। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और तब से उन्होंने सिलाई करके अपने बेटे की परवरिश की। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था। माँ की मेहनत को देखकर वह दिन रात पढ़ता और हमेशा कक्षा में अव्वल आता। सुनीता अपने खर्चों में कटौती कर उसकी किताबें और फीस भरती थी। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उन्होंने कभी राहुल की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब राहुल 12वीं में आया तो उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। सुनीता ने अपनी पुरानी साड़ियों को बेच दिया, गहने गिरवी रख दिए और पड़ोसियों से कर्ज भी लिया। राहुल को यह सब पता चला तो उसने कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं कोई काम करके पैसा कमा लूंगा। लेकिन सुनीता ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाऊंगी। राहुल ने माँ की बात मानी और पूरी मेहनत से पढ़ाई करता रहा। उसकी लगन और माँ की दुआओं ने रंग दिखाया। कुछ साल बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही राहुल सीधा एक गहनों की दुकान पर गया और माँ के गिरवी रखे गहने छुड़ा लाया। घर आकर उसने माँ के पैरों के पास बैठकर कहा, माँ यह सब आपकी मेहनत और बलिदान का नतीजा है। अब आपको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने राहुल को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की ममता और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। मेहनत, लगन और माता पिता के आशीर्वाद से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। राहुल ने सोचा कि इस खुशी के पल को और खास कैसे बनाया जाए। उसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत गहना खरीदने का फैसला किया, ताकि वह उसे यह एहसास दिला सके कि उसकी मेहनत और समर्पण के क्या परिणाम हो सकते हैं। राहुल बाजार में गया और उसने माँ के लिए एक बेजोड़ कड़ा खरीदने का निश्चय किया। उसने सोचा, यह गहना उसकी मेहनत की सच्ची पहचान बनेगा, जिससे उसे मेरी प्यार और सम्मान का एहसास होगा।